नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में। तो अब तक हम लोग मोल कंसेप्ट में मोल के बारे में पढ़ चुके थे कि मोल क्या होता है। मोल का डेफिनेशन हम लोगों ने सीख लिया था। तो अब क्या करना है, हम लोग को मोल से रिलेटेड जो है बेसिक क्वेश्चन सीख लेने हैं। ठीक, जो जनरली इसके ऊपर यही कुछ सवाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ जो बेसिक टर्म होते हैं, उन बेसिक टर्म्स को मिला जुला के मल्टीपल क्वेश्चन या हाई लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। खैर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग थोड़ा रिकैप कर लें। हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था मोल के बारे में। हमने कहा था कि एक मोल आप कुछ भी कीजिए वो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटाइटीज़। हमने ये कहा था। इंटाइटीज़ किसको कह रहे हैं? इंटाइटीज़ जिस चीज़ को आप गिन रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप CH4 मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास CH4 एज ए एग्जांपल है, तो CH4 में अगर मैं बोलूँ तो CH4 का अगर मोल हमको निकालना है, हमसे पूछा कि बताइए CH4 का मोल कितना है, तो फिर यहाँ पे CH4 इंटाइटी है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछता है कि कार्बन का मोल बताइए, तब यहाँ पे आपका कार्बन का एटम यहाँ पे एज ए इंटाइटी काम करेगा। अगर पूछेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन का मोल बताइए, तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन एज ए इंटाइटी काम करेगा। जिस चीज़ का भी आपको क्वेश्चन में डिमांड रहेगा, जिस चीज़ को भी आपको पूछा जा रहा होगा, वही आपका इंटाइटी कहलाएगा। खैर यहाँ पे ये तो समझ में आया कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटाइटीज़ होते हैं। तो खैर, तो यहाँ पे हम लोग एक रेडीमेड फार्मूला निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इंटाइटीज़ बाय एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ इंटाइटीज़ के बारे में, तो आप कहिएगा 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटाइटीज़। ठीक, कब? एक इंटाइटी को लेकर कहिएगा। ठीक, अब वही आपके पास जब मल्टीपल इंटाइटीज़ आएंगे, यानी कि n इंटाइटीज़ का बात करेंगे, तो यहाँ पे आप n लिखिएगा n इंटाइटीज़ के लिए। यानी n मीन्स कुछ भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी हो, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऐसे बन के आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास एक बेसिक फार्मूला क्या आ गया, वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ इंटाइटीज़ अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब इसके ऊपर एक दो सवाल करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। इसके ऊपर हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो है इन 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपके पास सवाल में दिया हुआ है। सबसे पहला है मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड CH4। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका इंटाइटीज़ जो है, जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, अगर हमसे मोल ऑफ कार्बन पूछेगा तो मेरे पास नंबर ऑफ इंटाइटीज़ किसको कहेंगे? कार्बन को कहेंगे इस केस में। हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा तो हाइड्रोजन में इंटाइटी हो जाएगा। मीथेन के बारे में पूछा होगा तो मीथेन में इंटाइटी हो जाएगा। खैर, यहाँ पर मेरा इन 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो हमसे अगर पूछ रहा है मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और CH4, तो हमको पहले क्या पता करना होगा? नंबर ऑफ इंटाइटीज़ पता करना है। नंबर ऑफ इंटाइटीज़। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर CH4 का एक मॉलिक्यूल है, इसको एक डब्बे की तरह मानिए, इसमें क्या है? एक कार्बन है, यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो डब्बा है मैं इसको CH4 कह रहा हूँ, तो उसमें एक कार्बन है और 4 गो हाइड्रोजन है, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल देके रखे हैं? 3.011 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल देके रखे हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल का बात किया, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। तो ऐसे ऐसे अगर 2 होंगे तो 2 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 होंगे तो 3 कार्बन, 4 तिया 12 हाइड्रोजन। वही अगर यहाँ पे हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻24 है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, तो उतना टाइम्स हाइड्रोजन हो जाएगा, उतना टाइम्स कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछ रहा है मोल ऑफ कार्बन। तो मोल ऑफ कार्बन के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंटाइटीज, नंबर ऑफ इंटाइटीज चाहिए, यानी कि कितने कार्बन हमारे पास हैं, पहले ये बताइए। अच्छा, तो कितने कार्बन हो जाएंगे? एक डब्बे में एक कार्बन है। ठीक, ऐसे ऐसे मेरे पास इतने सारे डब्बे हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻24 कार्बन के एटम हैं मेरे पास उपलब्ध। ओके, जब हमारे पास ये पता चल गया, नंबर ऑफ इंटाइटी पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स का हम क्या फॉर्मूला जान रहे हैं? नंबर ऑफ इंटाइटीज जो पता चल गया है, बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बन के आ जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 10, यानी कि ये हमारे पास आ गया 5 मोल। ये हमारे पास 5 मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से होगा? हमारे पास एक डब्बे में, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है,
ऐसे ऐसे हमारे पास कितने सारे डब्बे हैं, 3.011 इंटू 10⁻24। ये हमारे पास नंबर ऑफ इंटाइटीज़ आ गया। इंटाइटीज़ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि उसी का हम लोग को मोल पूछा है। तो यहाँ और यहाँ पे नीचे में एवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो इसको करेंगे बाई 2, ये हो जाएगा 2 और ये 10, यानी कि हमारे पास ये आगे 20 मोल आ जाएगा। अगर हमसे आगे पूछा है CH4 के बारे में, अब CH4 तो ये कंप्लीट डब्बा ही था, वो मॉलिक्यूल ही पूरा था, तो यहाँ पे इंटाइटी मेरा क्या हो गया, मीथेन हो गया, CH4 हो गया टोटल का टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटाइटीज कितने थे, इतना ही है, 3.011 इंटू 10⁻24 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये इसको आप कटअप कीजिए, तो यहाँ 2 हमारे पास वापस ये 5 मोल आ जाता है। तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन था 5, हाइड्रोजन था 20, CH4 था 5। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो आसान हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पूछ रहा है, अभी तो हम लोग पहले ही निकाल लिए। नंबर ऑफ एंटाइटीज जो बोल रहे थे वही तो था नंबर ऑफ एटम्स। ओके, यानी कि एक डब्बे में एक कार्बन का एटम था, तो ऐसे ऐसे ही मेरे पास इतने सारे डब्बे हैं, 3.01 10 के पावर 24, नंबर ऑफ एटम्स का कितना हो जाएगा बता दीजिए, 3.011 इंटू 10⁻24। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एक डब्बे में 4, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻24 डब्बे, तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 के पावर 24 एटम्स हो जाएंगे इसके। दिस इज ऑल क्लियर। उसके बाद हमारे पास पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब ये जो बन रहा है ये कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, तो हमसे पूछ रहा है आपके पास टोटल एटम बता दिए कितना है। अच्छा, तो अगर हमारे पास कार्बन का टोटल एटम पता है, हाइड्रोजन का टोटल एटम पता है, तो ये दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल एटम नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल एटम आ जाएगा आपके पास 5 इंटू ये 4 ये 1, 5 इंटू 3.011 इंटू 10⁻24। ये दोनों को ऐड कर देने पे हमारा ये आंसर आ जाए। तो हमारा अगला सवाल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए क्या दिमाग लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटाइटीज पूछा है, हमने क्या बोला, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वही वहाँ पे इंटाइटी होता है। ओके, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है CH4 में। अगर आपको याद हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो शो करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये बात याद रखने का है कि जब तक कि बशर्ते ये होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा हो, अगर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा तब दिक्कत हो जाएगा। खैर, यहाँ पे कार्बन 6 का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स बराबर 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे, याद रहे, जब तक कि इसके ऊपर चार्ज ना। उसके बाद हाइड्रोजन का अगर बात करें, हाइड्रोजन 1 के बारे में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसी कारण से नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके ऊपर हो जाएगा 1 और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हो जाएगा 1। ओके, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन में। पहले हम एक डब्बे का बात करते हैं, हमारे पास याद रखिए इतने सारे डब्बे हैं। चलिए डब्बे बना लेते हैं, पहले कार्बन का बता देते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिले, एक ही कार्बन है और 6 इलेक्ट्रॉन हमें मिले, हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बन के आ रहा है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बन के आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर एक डब्बे में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे डब्बे में ईजी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा, ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ एंटाइटी, इलेक्ट्रॉन इज द एंटाइटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 गुने जितने हमारे पास डब्बे 3.011 इंटू 10 के पावर 24 बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप कट कीजिए 2, ये आ जाएगा आपके पास 50। तो 50 मोल आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में पूछ रहा है। अब प्रोटॉन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमने प्रोटॉन निकाल रखा था कितना, फिर से वापस से ये इलेक्ट्रॉन का डब्बा था, मैं दिखा देता हूँ मैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डब्बा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का डब्बा मैं दिखा देता हूँ।
कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, एक ही कार्बन है और 6 प्रोटॉन ये रख रहा है। हाइड्रोजन, हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। इसका आंसर टोटल प्रोटॉन भी यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स आ जाते हैं। एक डब्बे में 10 प्रोटॉन, तो इतने डब्बे में कितने प्रोटॉन? देख लीजिए, 10 गुने 3.011 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगेन इट इज़ 50 मोल ओनली। तो ये हमारे पास आ गया 50 मोल, ये आ गया हमारे पास 50 मोल। अब हमारा जो अगला सवाल इसमें बन रहा है वह है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? वापस से सारा काम तो वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे पता ये करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर आपको याद हो क्लास 10th में आपने जो पढ़ रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर यहाँ पे हम लोग कार्बन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने जाएं तो कार्बन का मास नंबर होता है, कार्बन का मास आपको पता हो तो ये होता है 12, एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 आ जाएंगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 0। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 0। इसलिए इसको प्रोटियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। एक तरीके से इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। क्यों? इसका मास नंबर सबसे पहले तो आप देख लीजिए एक ही होगा, और एटॉमिक नंबर देखिएगा तो 1 - 1 हो जाएगा 0। ओके, तो अब डब्बों की बात कर लेते हैं। अब एक डब्बे में कार्बन के द्वारा दिया गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही कार्बन था और 6 न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन तो पहले 4 तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से 0 है, तो फिर ओवरऑल हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन आ जाता है 6। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3.011 इंटू 10⁻24 में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन ही निकाल लेते हैं। याद रहे, ये जो n लिख रहा हूँ ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, यहाँ पे इसे n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 3.011 इंटू 10⁻24 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आ जाता है 30 मोल्स, या आपका आ जाएगा 30 मोल। तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया 30 मोल। अब इसी में हमारा जो अगला सवाल बन के आता है वो है इन 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CD4। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इतना, अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है CD4 का। अब ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 2 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन होता है 1,1, ड्यूटेरियम होता है 2,1। तो आपके पास ये CD4 वाला सवाल है, ये आप खुद से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH और CD4 क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। इसी में हमारा जो अगला सवाल बन रहा है वो है इन 9.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO3 कैलकुलेट। अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज आ गया है, तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा ये चार्ज से कैसे डील करें। सबसे पहला तो मोल ऑफ कार्बन एंड CO3 हम लोग को निकालना है, तो वापस से वही डब्बा वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा आसान अगर आपको पढ़ रहा हो तो, वैसे आप नॉर्मल कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पे मोल्स ऑफ C एंड CO3 वापस से देखिए, अगर मेरे पास इस बार 9.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हमारे पास दे के रखा है, तो सबसे पहले एक डब्बे में बात करें तो यहाँ पे कार्बन मेरा एंटाइटी हो जाएगा। कार्बन कितना है इसमें? हर एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने। तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 9.011 इंटू 10⁻24 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा आपका 15 मोल आ जाएगा आपका कार्बन का। उसी तरीके से अगर CO3 का बात करें तो सीधा से यहाँ पे बात आ जाएगा CO3 टोटल हमारे पास कितने, ये हमारे पास डब्बे हमारे पास इतने दे रखे हैं 9.011। सीधा सा बात 9.011 इंटू 10⁻24 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर सीधा सीधी आ जाएगा 15 मोल।
तो 15 मोल हमारे पास इसका आ गया और 15 मोल हमारे पास इसका आ गया। और जहाँ तक बात है सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, एटम पूछा है हम लोग को, तो कार्बन का एटम कितना है, एक डब्बे में एक ही कार्बन है, टोटल कितने 9.011 इंटू 10 के पावर 24 डब्बे, ठीक, तो इतने एटम्स ऑफ कार्बन आ गए। ऑक्सीजन, एक डब्बे में 3 ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे कितने सारे डब्बे हैं, 9.011 इंटू 10 के पावर 24, इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ईजी। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वापस से एटम तो बनकर यही सबसे बनकर बना है कार्बन और ऑक्सीजन से, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 9.011 इंटू 10⁻²4। वापस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अब बात आता है। अब थोड़ा समझना होगा कि ये जो चार्ज ऊपर आया है, मैंने बोला था जब तक कि चार्ज ना हो तब तक आप सीधा सीधी उसको मान सकते हैं। खैर ये जो चार्ज है ये पूरे के ऊपर चार्ज आता है, ये अकेला किसी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, टोटल के ऊपर चार्ज है। तो इसको कैसे डील करेंगे, सबसे पहला तो फिर हम लोग को पता होना चाहिए, सबसे पहले अगर आपको सीधा सीधी अगर क्या है कहा जाए, अगर चार्ज नहीं रहता, मान लीजिए अगर चार्ज नहीं रहता, चार्ज को अगर मैं छुपा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, तो क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, क्या करते, कार्बन के पास नंबर इसका जेड होता है 6, इसका आंसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसका 6 लीजिएगा। ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लीजिएगा कितना, 8 लीजिएगा। ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने 3 है, तो 8 या 24 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो गया। उसके बाद अब इसके ऊपर टोटल चार्ज -2 है, ठीक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से चोरी किया है। जब माइनस लगता है यानी कि इसने किसी से चोरी किया है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। -2 का मतलब ये, अगर यही +2 रहता यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा है टोटल में से, यानी कि अगर इसके पास 8 या 24 30 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज आया, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसने कहीं से चोरी कर रखा है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अब 30 नहीं रह के 30 + 2 हो जाएगा, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स एक डब्बे में। कितने डब्बे हैं, वापस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 32 इंटू 9.011 इंटू 10⁻23 बाय 24 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको करेंगे तो 15 इंटू 32 मोल्स आ जाएगा। उसके बाद जो अगला है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमसे पूछ रहा है, याद रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर किसी जैसे कि अगर ये आपने देखा होगा, अगर हम लोग कार्बन का ही बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हम जहाँ तक जानते हैं 2 1 2 3 4। अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो इसके न्यूक्लियस पे होता है, वो प्रोटॉन थोड़ी ना लूज करेगा या गेन करेगा। प्रोटॉन जो होता है उसके बीच के सेल पे होता है एकदम, इस कारण से प्रोटॉन का लूज पॉसिबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही पॉसिबल होता है। तो इसलिए ये चार्ज से प्रोटॉन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप यहाँ पे अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप डब्बे में सीधा सीधी बताइएगा, ये इसका एटॉमिक नंबर 6, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 6 देगा, एक ही नंबर ऑफ कार्बन है। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 तो होता है 8 या 24, यानी कि 24 से यहाँ पे 30 प्रोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास इतने सारे डब्बे हैं तो 30 इंटू 9.011 इंटू 10⁻24 बाई 6.022 इंटू 10⁻20